हाँ जी, नमस्ते सभी को। तो वेलकम बैक टू आवर मिनी ब्लॉग। तो अब हम फाइनली पहुंच गए नॉर्थ बंगाल के साइंस सिटी सेंटर में, जिसमें म्यूज़ियम की तरह हर चीज़ को, हर इक्विपमेंट को रखा हुआ है। देखिए, ये जब ये दोनों चल रहे हैं, व्हील घुमाते हैं, तो जो है फायर क्रिएट होती है। और यहाँ पे शैडो रूल, जो फिज़िक्स का रूल है, देखिए जैसे हम वो पक्षी बनाते थे अपनी दीवारों पे, शैडो पड़ती है, तो ये सब ने किया। हमने टर्न वाइज हम हर एक एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। यहाँ पे एक हार्ट बीट चेक करने वाला स्क्वेयर व्हील जो आप पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ है इसमें। और यहाँ पे आपको देखिए मिरर वर्क ज़्यादा, मिरर के जो एक्सपेरिमेंट है वो ज़्यादा। यहाँ पे आप साउंड मिरर जो भी है, यहाँ पे देखिए आपका सीढ़ी दिखाई दे रहा है, नीचे का मिरर में नहीं दिखाई दे रहा है। आगे अंदर हम चले गए, आगे एक्वेरियम है। और जो नॉर्थ बंगाल का जो भी भौगोलिक स्थिति है, जैसे यहाँ की नदियाँ, महासागर, यहाँ पे तीस्ता नदी है जो सबसे मोटी दिखाई दे, वो तीस्ता नदी है। तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, और यहाँ की जो प्रजातियाँ हैं, पक्षी, जीव जंतु, जो भी यहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ हैं, दार्जिलिंग के, क्या क्या यहाँ का एटमॉस्फेयर है, वेदर कंडीशंस क्या है, सब कुछ बताया गया है इधर। और इनकी वेशभूषा, इनकी प्रजातियाँ, शेरपा जाति ज़्यादा रहती है, इनके घर कैसे होते थे। मतलब अभी तो काफ़ी चेंजेस, छोटे छोटे घर होते हैं। जैसे हम ट्रेन से भी सफ़र करते तो हम आगे को जब भी आते हैं तो छोटे छोटे घर होते हैं इनके, और काफ़ी सेटिस्फाइड लोग हैं, ज़्यादा लालची नहीं है, ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होती इनकी, खुश रहना जानते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ट्रीज़ एंड फ्लावरिंग ट्रीज़ बता रहे हैं, मेडिसिनल ट्रीज़ स्पेशली मैं बोलूँगी, यहाँ पे मेडिसिनल ट्रीज़ भी ज़्यादा हैं। फूल तो इनके हर मौसम में ही खिलते हैं। आगे आप आएंगे बाहर दोबारा, तो यहाँ पे बच्चों के लिए बाइकिंग भी है। बच्चों के एक्सपेरिमेंट को इंटरेस्ट फन वे में किया हुआ है कि वो साइंस जो हमारे ऑल अराउंड है वो उसको समझें। यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम, जो भी हमारे अंदर सिस्टम होता है, ब्रेन सिस्टम, लीवर सिस्टम, जो भी सिस्टम है उसको इन्होंने, जैसे आप इन्होंने एक ऊपर एक कंप्यूटर सेट किया हुआ, अगर आप लीवर सिस्टम पे आओगे तो लीवर का रीड करेगा, अगर आप ब्रेन सिस्टम का बता करोगे तो ब्रेन सिस्टम। अभी हम आगे शीशों के घर में सुरंग सी है, जिसमें बेचैन सुरंग जिसको बोल रहे हैं। और यहाँ पे ईट विद योर सेल्फ, तो ये सबसे अच्छा लगा। डाइन विद योर सेल्फ, कि कभी कभी मन करता है ना अकेले, तो खुश, मतलब अब इंसान को अपने साथ खुश रहना आना चाहिए। अकेले मतलब आपको अकेला कभी फील नहीं करना, ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। उसके बाद मिरर्स लगे हैं बहुत सारे, इसमें आप क्लिक कर सकते हो, मतलब अपने आप को हम देखना ही भूल जाते हैं शीशे में कि हम बाहर जाके कैसे ही लगते हैं। और यहाँ पे हम आ गए जादुई सुरंग में। अगर आप यहाँ पे ज़रा सी भी आवाज़ करते हो, शीशे की जो सुरंग होती है, तो यहाँ पे भूत वाली आवाज़ आती है, और वो सबसे इंटरेस्टिंग था। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको वर्बली नहीं बता पाऊँगी, आपको खुद जाके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक मिरर ऐसा है, जैसे लिफ्ट है, जैसे लिफ्ट की तरह आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, और अभी आप एक जादू देखेंगे, आपकी आंखों के सामने ये जादू होगा। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, लेकिन आपके साथ तो ब्रह्मांड है, पूरा गैलेक्सी चल रही है आपके साथ। देखिए, और इंसान कभी अकेला नहीं होता, उसकी सोच उसको अकेला कर देती है। यहाँ पे और भी कर्विंग टनल्स हैं। और जो मेरे को टाइम भी बहुत हो गया, क्योंकि मैं एडिटिंग बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, तो मुझे कोई चीज़ नहीं भी याद आ रही है तो आप इग्नोर करिएगा। फिर आगे एक आपको कुआं दिखाई देगा, ये 2 फीट ही गहरा है, लेकिन आपको लगेगा बहुत गहरा है, यही साइंस है। आप हाथ डालोगे तो नीचे आप इसमें बैठ सकते हो आराम से। तो ऐसे शीशे के और होलोग्राम आप अंदर देखोगे, जैसे पिक्चर्स आ रहे हैं पुराने ज़माने का जो भी है, जादुई पिक्चर्स यहाँ पे आप खड़े होके देख सकते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, कुछ हमें समझ भी नहीं आई, हम भी जल्दी जल्दी में निकलने के थे, तो हमने जो जो एक्सपेरिमेंट हमें आ रहे थे वो हमने कर लिए, और जो नहीं लग रहे थे पता उनको भी हमने इंजॉय कर लिया देख के। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों की ही भीड़ दिखाई देगी। यहाँ पे क्लैपिंग ट्री है, आप क्लैप करोगे तो ये लाइट ऊपर को चलेगी, जैसे आप क्लैप करना बंद करोगे लाइट बंद हो जाएगी। तो अभी हमारा ख़त्म हो गया। इधर भी आपको ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा तो आराम से लग जाएगा, अगर आपने सबको सॉल्व करना है इन इक्विपमेंट्स को। हम फिर बाहर आ गए, और जैसे हम बाहर निकले तो थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी। और देखिए, वेदर का कुछ पता नहीं चलता। तो आपको, मुझे लगता है, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियोज़।
धन्यवाद।